परेशानी ये थी भाई, अभी करीब 1 डेढ़ 2 महीना पहले इसमें जो है यहाँ पे कमल राइस मिल। ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा, तालाब और सार्वजनिक रास्ता पातकर हो रही अवैध प्लाटिंग। रिपोर्ट मलिक राजपूत। कमल राइस मिल मालिक की दबंगई से 500 परिवार परेशान, गंदा पानी बस्तियों में घुसने से बीमारी का खतरा। बरेली। तहसीन सदर क्षेत्र के ग्राम मुड़िया हाफिज में ग्राम समाज और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। आरोप है कि गांव के खाता संख्या 158 में दर्ज सरकारी तालाब को बिना किसी वैधानिक अनुमति के मिट्टी भरकर पूरी तरह पाट दिया गया है, जबकि खाता संख्या 157 में दर्ज सार्वजनिक रास्ते को भी अवैध रूप से बंद कर दिया गया। इसके बाद उक्त भूमि पर खुलेआम अवैध प्लाटिंग और निर्माण कार्य जारी है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार इस पूरे अवैध कृत्य के पीछे कमल राइस मिल के मालिक की अहम भूमिका है, जिसने निजी लाभ के लिए ग्राम समाज की जमीन और तालाब पर कब्जा कर लिया। तालाब और रास्ता पाटे जाने से गांव की प्राकृतिक जल निकासी पूरी तरह बाधित हो गई है, जिसका खामियाजा आसपास की बस्तियों को भुगतना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब पाटने की वजह से गंदा और दूषित पानी अब सीधे बस्तियों में घुस रहा है, जिससे करीब 500 परिवारों का घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। गलियों और घरों में भरे गंदे पानी के कारण महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अवैध पटान के चलते जलभराव की स्थिति बनी हुई है। गंदे पानी से मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, जिससे त्वचा रोग, बुखार, डेंगू और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है। ग्रामीणों का आरोप है कि बार-बार शिकायत के बावजूद राइस मिल मालिक और अन्य कब्जाधारी प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए अवैध प्लाटिंग और निर्माण कार्य लगातार जारी रखे हुए हैं। स्थानीय निवासी सगीर अहमद ने नायब तहसीलदार सदर, बरेली को शिकायती पत्र सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में कहा गया है कि तालाब पाटने और सार्वजनिक रास्ता बंद किए जाने से गांव की मूल संरचना को भारी नुकसान पहुंचा है और पर्यावरणीय संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67, वेटलैंड संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017, उत्तर प्रदेश पंचायती राज। तरीके से प्लॉटिंग करके पार्ट दिया गया। ये तालाब था हमारा, ये सदियों पुराना तालाब है, जिसको हम पजाय के नाम से यहाँ के लोग जानते थे। उसको पाट कर उस पर अवैध प्लॉटिंग कर दी गई। अब समस्या मेन जो प्रॉब्लम हो रही है, कस्बे के 500 परिवारों का पानी रोक दिया गया है। पानी की समस्या इतनी है कि आप देख सकते हैं पीछे पानी को इतना ओवरफ्लो हो गया कि घरों के अंदर, मकानों के अंदर पानी जाने लगा। उसके बाद जब इस पर हमने जो है आपत्ति जताई, एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दी कि सर पानी रोक दिया गया है, अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर दी गई है। उसके बराबर में जो रास्ता था जो ग्राम पंचायत को जो कनेक्ट करता है धौरा टांडा से ग्राम पंचायत मुड़िया हाफिज को, उसको भी पाट दिया गया लीगल तरीके से। एसडीएम साहब से बात हुई, एसडीएम साहब ने उस पर एक्शन लिया, नायब तहसीलदार साहब को भेजा। नायब तहसीलदार साहब लेखपाल साहब के साथ यहाँ आए, उसको जो है उन्होंने मौके पर उसको देखा, मुआयना किया। मुआयना करने में उन्होंने पाया कि हाँ इन्होंने इस तरीके से गलत रास्ता और ये सब किया है। वो बोल रहे हैं कि ये हमारा है तालाब, हम इसको पाटें। अगर मेरा सवाल उनसे ये है कि अगर ये आपका भी है, निजी भी है, पर्सनल भी है, तो आपने इसको विदाउट एनी परमिशन, एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन, एनवायरनमेंट क्लियरेंस, बिना किसी क्लियरेंस के लिए, बिना किसी की परमिशन लिए, बिना एनओसी लिए ग्राम पंचायत के अध्यक्ष आपने इसको कैसे पाट दिया? सबसे पहला सवाल। और दूसरा, अगर आपने इसको पाटा, फिर सबसे बड़ा नियम तो ये है कि वाटर सप्लाई, अल्टरनेटिव वाटर सप्लाई आपने क्यों नहीं दी कहीं पे? वाटर बॉडी क्यों नहीं दी कि अगर आपको जाना है कहीं, पानी कहाँ जाएगा? अभी पानी की समस्या इतनी बड़ी हो चुकी है कस्बे की कि पानी पूरे तरीके से कस्बे में, अगर 1-2 महीने और यही हाल रहा तो कस्बे के अंदर बढ़ जाएगा। अभी 3-4 दिन पहले बारिश हुई है, आपने देखा, सबने, आपको पता होगा। उस पानी बढ़ा, फिर कस्बे के अंदर पानी बढ़ा। इतना पानी हो गया है कि लोग, बच्चे यहाँ पे जो घूमते फिरते हैं, खेलते हैं, खेल वाल के लिए, उनके लिए प्रॉब्लम हो रही है कि उनको बीमारियों की ग्रस्त हो रहे हैं बच्चे बीमारियों से। पानी इतना गंदा है, इसमें स्मेल इतनी गंदी आ रही है, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। लेखपाल साहब भी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने कहा था कि हम इसको बहाल कराएंगे, आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई किसी तरीके का काम नहीं हुआ है। और ये समस्या समाज, कस्बे की समस्या है, किसी की कोई पर्सनल इशू नहीं है। मैं समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसमें जुड़ें और आप लोग समर्थन दें, साथ दें, ताकि हम इसको, तालाब को खुलवा सकें। ये कोई ना मेरा निजी पर्सनल मामला है, ना मेरे किसी परिवार का निजी मामला, ना पॉलिटिकली कोई इशू मामला है। बस एक सामाजिक समस्या है और समाज के हित में हम लोगों को खड़ा होना चाहिए और हमें तालाब को बहाल कराना चाहिए। और ये कोई आज का तालाब नहीं है, सदियों पुराना तालाब है। ठीक है, आप इसके बारे में किसी से पता कर सकते हैं, पूरा कस्बा जानता है। इस तालाब को पजाय के नाम से जाना जाता था। ठीक।